बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। पहला तो 190 मिलियन पाउंड केस, आज उसकी समाअत थी अडयाला जेल में। उस समाअत में क्या हुआ और इमरान खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। कुछ ऐसे सवालात थे जिनके जवाबात उन्होंने दिए हैं और आज ये बताया जाता है कि इमरान खान की जो तबीयत है वो भी जो है वो ठीक नहीं थी। क्या हुआ आज कमरा अदालत में, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे अगले सेगमेंट में सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सुहेल रशीद साहब। उनसे हम एक तो 190 मिलियन पाउंड केस का फ्यूचर पता करेंगे और दूसरा उसके बाद हम पता करेंगे कि मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसमें इलेक्शन कमीशन ने वजाहत भी मांगी हुई है। 6 अगस्त भी करीब आ रही है। इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो डिटेल जजमेंट है वो कब तक दे सकती है, इस हवाले से उनसे पूछेंगे। और इसके अलावा जो अरशद शरीफ का केस है वो 3 जजेस ने नहीं सुना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, इस पे बात करेंगे। और 6 जजेस का जो खत है उनका केस जो है वो नहीं लग रहा, उसके पीछे क्या वजूहात हैं और कब तक फिक्स हो सकता है। 3-4 मौज़ूआत पे तफसील के साथ सुहेल रशीद साहब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज जो अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, जहां पे समाअत जो है वो बगैर कार्रवाई आगे बढ़े जो है मुलतवी हुई है 7 अगस्त तक। जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन्होंने समाअत की। उन्होंने आज ही चार्ज संभाला, आज ही समाअत की। परसों उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो यहाँ पे ज्वाइनिंग दी। कल जो वजारत कानून है उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया और आज उन्होंने बाकायदा तौर पर ये चार्ज संभाल लिया है। और आज समाअत में कुछ नहीं हुआ क्योंकि इमरान खान के वकील ज़हीर अब्बास वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने जरा करनी थी तफ्तीशी अफसर के बयान पर। उस्मान गिल ने अदालत को बताया कि वो मसरूफियात की वजह से वो नहीं आए, लेकिन इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है वो बहुत अहम है। उन्होंने ये कहा है कि आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। इमरान खान इसके अलावा ये कहते हैं कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है, मुज़ाकरात उन्हीं से करूँगा जिनके पास असल ताकत है, हुकूमत से मुज़ाकरात करने से उनकी हुकूमत चली जाएगी, मुज़ाकरात सिर्फ 2 शराइत की बुनियाद पर करूँगा। पहली शर्त यह है कि आइन के दायरा में रहकर मुज़ाकरात होंगे, जबकि दूसरी शर्त यह है कि मेरा चोरी किया गया मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। अब मामला यह है कि अगर आइन के दायरा कार के तहत आपने मुज़ाकरात करने हैं तो वो मुज़ाकरात तो फिर हुकूमत या सियासी लीडरशिप से ही हो सकते हैं। अगर इनके अलावा किसी से मुज़ाकरात होते हैं तो वो आइन के अंदर जो है वो उनको मुज़ाकरात आप नहीं कह सकते। और जो दूसरी बात की है इमरान खान साहब ने, अगर ये हुकूमत मैंडेट वापस कर दे तो फिर ये हुकूमत जो है वो घर जाएगी और मैंडेट वापस होने के बाद PTI आगे आ सकती है। बहरहाल इसमें मजीद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि 2 मरतबा उनको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। फ्रिज की सहूलत ना होने की वजह से खाना जो है वो ख़राब हो जाता है। नवाज शरीफ जो है उनको फ्रिज और दीगर सहूलियात मुयसर थी, तो ये फूड पॉइजनिंग का इशू जो है आज ये पता चला कि इससे पहले भी एक दफ़ा और आज उन्होंने कहा कि ये फूड पॉइजनिंग उनको हुई है। उनकी तबीयत जो है वो ये बताया जाता है कि वो ठीक नहीं थी। और जो बुशा बीबी हैं और इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि रेफरेंस से बरी होने के बाद मोहसिन नकवी चेयरमैन नायब तफ्तीशी अफसरान समेत झूठे बयान देने वालों पर केस करूंगा। दुनिया में जमहूरियत अखलाकियात की बुनियाद पर चलती हैं, कभी भी पार्लियामेंट डंडे के जोर पर नहीं चलती। ये सारी अखलाकी कुव्वत सर से उतार कर पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। ये माजी की तरह दोबारा अदालतों पर हमला आवर होते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा कि मेरे 10 अरब रुपये सालाना की वर्थ है, बनी गाला कैंप ऑफिस के तमाम अखराजात खुद बर्दाश्त करता हूँ। मुझसे गलती हुई थी कि मैंने कह दिया था कि हार मेरे पास है। पुलिस 18 मार्च को तमाम चीज़ें उठाकर ले गई। 1 करोड़ 80 लाख की चीज़ को 3 अरब 18 करोड़ जो है वो कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि नैब ने तोशाखाना 2 करके अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी की है। पहले रेफरेंस में कहा कि हार की कीमत कम जो है वो करवाई, दूसरे में भी यही इल्ज़ाम है। पहले रेफरेंस में भी इनाम शाह वादा माफ गवाह बना था और नए रेफरेंस में भी वादा माफ गवाह वही है। पहला रेफरेंस जिस हार पर बनाया गया नैब को नहीं पता वो हार हमारे पास है। उन्होंने ये भी कहा कि 18 मार्च को बनी गाला रिहाइशगाह पर छापा से कबल तमाम कीमती अशिया वहां से महफूज जगह मुंतकिल कर दी थी। जिस हार पर मुझे सजा दी गई मैंने गलती से बता दिया कि वो हार हमारे पास है। हार मेरे पास मौजूद होने से नैब फंस गई थी, इसलिए मुझे जल्दी में सजा सुना दी गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कुछ कहा वक्त ने उसे सच साबित कर दिया। और यहाँ पर उनसे जब पूछा गया कि फौज ने कहा है कि आप अवाम के सामने माफ़ी मांगे, इस पर इमरान खान ने कहा कि जवाब दिया कि उनको माफ़ी मेरे से मांगनी चाहिए। जुल्म मेरे साथ हुआ है, मुझे रेंजर्स ने अगवा किया, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ।
और एक और सवाल हुआ कि महमूद खान अचकजई ने इनकार किया है कि वो आपकी जानिब से फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। इस पर उनको कहना था कि महमूद अचकजई से सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है, और उन्होंने ये भी जब उनको कहा गया कि अपने बयान से आप यू टर्न ले रहे हैं, तो यहाँ पर इमरान खान ने कहा कि मदर ऑफ यू टर्न तो वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाकर जब वो बूट को इज्जत दी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि ये सवाल हुआ, उनसे पूछा गया कि क्या आपने अपनी जमात को फौज के खिलाफ बयान देने से रोका है। इस पर उनका कहना था कि गवर्नमेंट का कोई भी इदारा गलत काम करेगा तो तनकीद करेंगे। मुझे कहा गया कि GHQ के सामने पुरअमन एहतजाज की कॉल देकर गलत किया गया। आइन में कहाँ लिखा है कि GHQ के सामने एहतजाज करना जुर्म है। जब शेर अफजल मरवत से हवाले से 3 मरतबा सवाल हुआ तो इमरान खान साहब जो है उस हवाले से उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस हवाले से बाद में बात करेंगे। अब जो 190 मिलियन पाउंड केस है, इसमें 7 अगस्त को दोबारा जो है वो समाअत होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सोहेल रशीद साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद होंगे। सोहेल रशीद साहब जो है वो सीनियर सहाफ़ी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। 190 मिलियन पाउंड केस का पहले तो फेट इनसे पता करेंगे कि इन्होंने पहले भी वीडियोस हमारे साथ की हैं। इनके जो टेक्निकल पहलू हैं, लीगल जो पहलू हैं, उन पे बात करेंगे और साथ ही बताएंगे कि 6 जून को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला महफूज हुआ था नैब तरमीम केस में, जो अपील फाइल की हुई है वफाकी हुकूमत ने, वो फैसला भी नहीं आया। तो दोनों के हवाले से सोहेल रशीद साहब बताइएगा कि क्या आपको लग रहा है। देखिए, पहले तो बात ये कि फेट तो इस मुल्क में नहीं बताया जा सकता कि केस का क्या होगा। हम उसके जो फैक्ट्स हैं सामने अभी तक के, उन पे बात तो कर सकते हैं। कहा तो यही जा रहा है कि इस केस में भी शायद इमरान खान को ट्रायल कोर्ट से तो सज़ा हो ही जाएगी और फिर हाई कोर्ट में और यहाँ पर मामला था कि तो रिवर्स होने का इम्कान होगा। अभी तक यही कहा जा रहा है। और जिस तरह से नैब गवाहान को गिव अप कर रहा है, क्योंकि पहले 59 गवाह बना लिए गए थे और लग रहा था कि ये केस बहुत वक्त लेगा, क्योंकि इतने ज़्यादा गवाहान वाला केस मैंने आज तक नैब में डिसाइड होता देखा ही नहीं। ठीक है, मैं बहुत साल से नैब कवर कर रहा हूँ। ये पहला केस होगा जो 50+ गवाहान वाला डिसाइड होने जा रहा है। एवन फील्ड में भी 22-24 गवाह थे, उनमें से कुछ गिव अप किए थे। ज़्यादा गवाहान इससे पहले जो आए थे मुराद अली शाह वाले केस में आए थे, जो उनके ऊपर एक पावर प्रोजेक्ट का केस था, वो कई साल से चला ही नहीं है। सही है। तो अब बड़ी स्पीड से हुए हैं गवाहान यहाँ पर, और अब बाकी जो गिव अप भी कर रहे हैं उनको मतलब छोड़ रहे हैं कि उनको नहीं पेश करना, बस काफ़ी है हमारा एविडेंस, इसी पे नैब कह रहा है। अब उस पर हतमी दलाइल में ये मामला चला जाएगा और उसके बाद फैसला कोई ना कोई आ जाएगा। लेकिन इसके फैसले का जो है ना, बड़ी हद तक अगर फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है नैब तरामीम केस का, वो बहाल हो जाती हैं, तो उसके बाद इमरान खान के वकील डिफेंस ले सकते हैं जी कि अब तो कानून ही बदल गया है, अब तो वो तरामीम बहाल हो गई हैं जिन सब में काबीना के फैसलों को प्रोटेक्शन है। मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है ही नहीं जब तक उसमें मॉनिटरी बेनिफिट इस्टेब्लिश ना हो चुका हो। मॉनिटरी बेनिफिट में आपने यहाँ पे सिर्फ अलकादा ट्रस्ट रखी हुई है, जिसका CFO नैब का गवाह बन के आके अदालत में कह रहा है जी कि इनको 1 रुपया भी नहीं से जाता, और कल वो अगर ये ट्रस्ट ख़त्म भी हो जाती है तो ये किसी और फलाई इदारे को ही जाएगी, इमरान खान को नहीं जाएगी, नहीं जा सकती। ठीक है, तो माली फ़ायदे का फिर चेन वहाँ से टूट रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है इस केस में काफ़ी हैं। फिर आपका केस इस पर खड़ा है जी कि काबीना इजलास में मंजूरी दी गई। अब काबीना इजलास में एक बंदा नहीं होता, उसको काबीना जो होती है उसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, अदालती फैसलों ने डिफाइन किया हुआ है। सही है। फेडरल गवर्नमेंट, ऑल कैबिनेट मेंबर्स एंड द प्राइम मिनिस्टर, वो सारे मिल के काबीना बनाते हैं। उसमें एक बंदे को पकड़ना और बाकियों को छोड़ देना, इस पर भी अदालतें क्वेश्चन उठाती रही हैं कि आपने एक को क्यों पकड़ा है फिर बाकियों को। एहसन इकबाल का जो नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस था उसमें यही सवाल हुआ था नैब से कि ये तो फोरम से मंजूर हुआ मनसूबा है, तो आपने सिर्फ एहसन इकबाल को कैसे पकड़ा, इसमें तो पूरी एक फॉर्मेशन है। बल्कि तब तो आईओ को ये भी नहीं पता था जब हाईकोर्ट में वो आए थे कि इसमें सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी में कौन कौन बैठता है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन भी सामने आती रही हैं। अब अगर ये तरामीम का फैसला आ जाता है सुप्रीम कोर्ट से कि ये तरामीम बहाल, तो उसका मतलब ये होगा कि उसके बाद ये इमरान खान के वकील तो पोजीशन ले लेंगे कि जनाब हमारा तो अब केस नहीं बनता आपके कागजों में। नहीं, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं फैसला दे रही? 6 जून से वो पड़ा हुआ है, और क्यों नहीं दे रही ये तो पता करना पड़ेगा कि क्यों नहीं दे रही, लेकिन देना चाहिए था। इसलिए आप तो चीफ जस्टिस काजी फायद साहब खुद ये लिख चुके हैं कि 1 महीने के अंदर जजमेंट दे देनी चाहिए, और इस बेंच के हेड चूँकि वो थे तो मेरा ख्याल है इसकी तो ज़्यादा जल्दी आना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी तक नजर नहीं आ रहा। लेकिन इतलात हैं कि नेक्स्ट वीक में ये जजमेंट आ सकती है और नेक्स्ट वीक में इसका फैसला भी आ सकता है। तो दोनों पैरेलल चीज़ें नेक टू नेक चल रही हैं नेट टू नेट चल रही हैं
कि 190 मिलियन पाउंड केस, क्योंकि तरमीम का फैसला जो आएगा वो फैसला हमें पता है वो वही आना है जो मतलब बड़ी दिलचस्प चीज है कि इमरान खान चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उन तरामीम को कलअदम ही रखे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट उन तरामीम को बहाल कर दिया तो फायदा इमरान खान को फायदा होगा। इमरान खान को होगा। सुप्रीम कोर्ट का केस हारने की सूरत में इमरान खान नीचे केस जीत सकते हैं जी। लेकिन वो कहते हैं नहीं, मैं मुझे सुप्रीम कोर्ट वाला जिताओ, नीचे वाला तक ले सकते। ये उनका अपने मुंह के अल्फाज थे। उन्होंने एप्लीकेशन भी बाद में सीएम एप्लीकेशन भी दिए। जस्टिस अतुल्लाह ने उनको जब वीडियो लिंक पे पेश हुए तो पूछा था कि भाई तरमीम का फायदा आपको होगा, पहला फायदा आपको होगा। उन्होंने कहा था नहीं जी, ये पर्सन स्पेसिफिक आप रहने दें, हाँ। मुझे जातियात का मसला नहीं होता, ये मुल्क का मसला है, इस पर दुबई लीक्स हैं, ये है वो है, तो आप उन सारों को मिला के देखें और तरमीम बहाल करें क्योंकि करप्शन बहुत बड़ा मसला है। और बाय द वे आज इधर अभी मैं जंग अखबार देख रहा था, उसमें मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट का काबीना इजलास की जो खबर लगी है उसमें सबसे बड़ी हेडलाइन ये है कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है। मेन लीड है जंग अखबार की भी। अच्छा, ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर मौजूदा कह रहे हैं, लेकिन तरमीम सब ने करनी है, नैब हमने खत्म करना है ऐसा। मतलब करप्शन की फिर तहकीकात कौन करेगा, कैसे देखेगा, ये बहुत सारे इश्यूज हैं। तो 190 मिलियन पाउंड केस तो अब 7 अगस्त को है उस पर समाअत, वो केस भी अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। इंतज़ार है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, दोनों मतलब इकट्ठे चल रहे हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर पहले आ गया तो फिर ये मामला जो है 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, तो वो आपको अपडेट करेंगे। दूसरे मौजू की तरफ आते हैं सुहेल शीर साहब। मखसूस नशिस्तों के केस में एक तो 12 जुलाई को फैसला आया, 6 अगस्त तक पहली जो 15 वर्किंग डेज वाली जो डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन के लिए वो 6 अगस्त है। इलेक्शन कमीशन ने लिख के भी भेजा सुप्रीम कोर्ट को, जी बताएं 41 का क्या करना है, हालांकि जो 39 का किया है वही 41 का करना है, लेकिन उन्होंने कहा है वजाहत दें हमें। तो क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट वजाहत देगी, बेंच तो बैठ नहीं सकेगा, मकसूद उनका तफसीली फैसला आ रहा है या तफसीली फैसला ही आएगा, तफसीली फैसला आएगा। कब तक मुतवक्को है? जल्दी आ रहा है, 6 अगस्त है ना, ट्यूसडे को 6 अगस्त को एक तो डेडलाइन ओवर हो रही है। ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट की दी हुई टाइम लाइन थी ना वो 6 अगस्त को खत्म हो रही है। ठीक, बल्कि 5 को खत्म हो रही है। ठीक है, 6 पहला दिन होगा अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई ना हटर की, ठीक, तो 6 कंटेम्प्ट का पहला दिन होगा खैर से। ठीक है, ठीक है। और हाँ, इबहाम के लिए दूर करने के लिए इलेक्शन कमीशन गया हुआ है, ये इससे वो बच सकते हैं जी कि हमने तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर दी, हाँ। आपने खुद कहा था, तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में ही हम आपसे मांगने आए थे। इसलिए बहुत एक्सपेक्टेड है कि ये जजमेंट किसी टाइम भी आ जाए। अच्छा, किसी टाइम पे भी आ सकती है। हाँ, ये जजमेंट किसी टाइम पे भी आ जाए और उसमें इबहाम, गलतफहमियाँ, सारा कुछ, खुशफहमियाँ, सारा कुछ दूर हो जाए। इलेक्शन कमीशन को भी कोई हार पहनाई, मेरा ख्याल है हार पहनाए जाएंगे अच्छे खासे, और उसके बाद जो गवर्नमेंट का सादा कानून साजी से आइनी तशरीह को गैर मौसर करने की कोशिश कर रही है वो भी डिक्लेयर हो जाएगा। अच्छा, कि भाई ये आइन की तशरीह हुई है, इसको सादा कानून साजी से आप नहीं करेंगे गैर मौसर। सही है। तो काफी सारी हुकूमत तो लंबे चौड़े प्लान बना रही है। हुकूमत वो डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है ना, वो आखिरी पॉसिबिलिटीज को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। सही है, आखिरी बस पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शाम हो रही है उनकी, ये अब खबरें चल रही हैं। नहीं, वो अगर डिटेल जजमेंट आ गई तो फिर नजरसानी फिर लगेगी तो सितंबर में ही डेफिनेटली वो तय हो चुका है, वो तय हो चुका है। अब वो मामला दोबारा कमेटी में नहीं आएगा, वो दोबारा कमेटी में कोई अर्ली हियरिंग फिर आ जाए तो फिर आ जाए, लेकिन अभी फिलहाल वो तय है कि 9 सितंबर को पहला वर्किंग डे है जो सुप्रीम कोर्ट में, तो उसके बाद फिर वो लगेगा वो जो नजरसानी है जो दरखास्तें दायर हुई हैं। लेकिन ये मामला जो है वो यकीनी तौर पर जो सादा कानून साजी हो रही है ये कंफ्यूजन तो क्रिएट करेगा ही किसी ना किसी सतह पे। क्या ख्याल है? और सादा कानून साजी इतनी स्पीड से हो रही है कि इसी हफ्ते एक दिन पार्लियामेंट में बिल आया, कमेटी को भेजा गया, अगले दिन कमेटी ने मंजूर किया, वापस भेज दिया, अब मंडे के दिन वो कौमी असम्बली से पास हो जाएगा। नहीं, वो सेनेट में नहीं जाना, सेनेट भी साथ ही कर देगी, कौन सा मसला है? अच्छा, मसला कोई नहीं है, बहुत तेजी में है हुकूमत वक्त, और अगले हफ्ते के दौरान ये भी अपना बिल कानून बना दें, कानून बनाने के चक्कर में है। और हर सूरत में ये 2 स्पीडें आप पैरेलल चली हैं, सुप्रीम कोर्ट का नया वाला फैसला और कादर ट्रस्ट का फैसला कौन आगे निकलेगा? ठीक है, और तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों वाला और मखसूस नशिस्तों के फैसले को गैर मुसर करने वाली कानून साजी, ये अगले हफ्ते दोनों की स्पीड है। स्पीड में कौन आगे निकलेगा? लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जो मैंडेट उनको दिया ही नहीं गया, जो पब्लिक मैंडेट उनको नहीं दिया गया, वो उनको मिलना चाहिए, बस किसी सूरत भी मिलना चाहिए। वो हर सूरत में वो जुडिशल पैकेज, आईनी तरमीम, पता नहीं क्या क्या वो प्रोजेक्ट जो है वो बनाए रखे हैं जेहन में उनके, तो वो चाहते हैं कि हर सूरत में उनको मिले। जो लेजिस्लेशन वो करते रहे हैं वो सारी अपने जो बेनिफिट के लिए, अपने कवर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, वो कभी इलेक्शन एक्ट में पहले भी तरमीम हुई, अब फिर जो है वो तरमीम उन्होंने की है। तो ये है मामला। इसके बाद ये बताइए कि अरशद शरीफ केस में एक अजीब सी कन्फ्यूजन बनी कि
चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों की कमेटी थी। तीनों सीनियर जजेस हैं, तीनों जो है वो नहीं बैठे बेंच में। एक तो इसका बताएं कि ये क्या मामला क्या है, क्यों नहीं बैठे, मतलब उनको बैठना चाहिए था। ये मैं उस दिन अपने ब्लॉग में असनाद मलिक साहब को लिया था, उन्होंने एक टर्म यूज़ की कि अरशद शरीफ केस जस्टिस मंसूर अली शाह के सामने लगाकर उन्हें नर्वस 90s का शिकार करने की कोशिश की। अच्छा, नर्वस 90s जैसे एक बैट्समैन 90 का आंकड़ा पार करता है तो 100 से पहले ना उस पर एक प्रेशर होता है कि यार मैं सेंचुरी करनी, आउट ना हो जाऊं। ठीक, तो अब वो नर्वस 90s में दाखिल है, उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। ठीक, तो वो कोई भी रिस्क उनके मत्थे लगा के तो उनको नर्वस 90s कैच आउट कराने की कोशिश। ठीक, असनाद मलिक साहब का ये तबसरा था। तो मैंने ये कहा कि एक जज को तो नर्वस 90s नहीं होना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल। लेकिन फिर जब कमेटी का अगला इजलास हुआ तो पता चला जी कि चले 2 जज तो जो पहले 5 रुकनी में शामिल थे उनको शामिल करना बनता है। हेडशिप तीनों जो बैठे हुए हैं कमेटी में उनमें से कोई भी नहीं ले रहा, उसमें आ ही नहीं रहे। चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे हैं कि बस 3 जज काफ़ी हैं। ठीक है, अच्छा। फिर उन्होंने कहा चलें जी अगले हफ्ते लगा दें, फिर आप में से कोई सरबराह बन जाए। तो दोनों साहिबान दूसरों ने कहा, दाएं बाएं वाले ने कि जी नहीं सानू रहने दो तुसा किधर आगे भेजो। हाँ, ज़रा यही कहते हैं कि उन्होंने कहा जी कि हम नहीं बेंच और बना देते हैं। ठीक, तो उन्होंने बेंच और बना दिया। अब उसकी वजह उनकी अपनी अपनी हो सकती है उनकी मसरूफियात, लेकिन मसरूफियात क्या, फिर छुट्टियों के बाद चला गया ना केस। जी बिल्कुल, छुट्टियों के बाद चला गया, छुट्टियों के बाद चला गया तो मसरूफियात की तो बात नहीं रह गई, फिर ही मामला आगे बढ़ेगा। जी जी। तो उन्होंने एक बेंच ऐसा बनाया है, हाँ, लेकिन जो बेंच बनाया वो ज़्यादा अरसे तक समातें जारी रख सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है जस्टिस अतर मिनल्ला क्योंकि बेंच में मौजूद है, यकीनी तौर पर कोई हम पॉजिटिवली, वैसे बाकी जजेस भी यकीनी तौर पर पॉजिटिव। उससे पहले ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरफ जाएगा ये भी देखना है ना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अलग पैरेलल प्रोसीडिंग्स चल रही है कि जुडिशल कमीशन बना के इंक्वायरी की जाए। अगर यहाँ से कुछ हो जाता है ऐसा कि जुडिशल कमीशन बन जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का मामला गैर मुअस्सर हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 6 अगस्त को ये केस भी लगा हुआ है हाई कोर्ट में। 6 अगस्त को लगा। आखिरी के 6 जजेस वाला जो खत का केस है उसमें बहुत ज़्यादा कल जस्टिस कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बात की। अभी भी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं से, वो ब्लैक मेलिंग हो कोई भी हो। तो ये बताएं कि 6 जजेस वाला केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लग रहा? हाँ, ये एक तवील दास्तान है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट में ये जब गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी हुआ था तो तब ये तय पाया था कि शायद ये दोबारा लगना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, जब आप फुल कोर्ट बनाते हैं तो उसके बाद फिर काफ़ी सारे मसाइल हो जाते हैं कि जजों का इकट्ठा असेंबल होना। अब गर्मी की छुट्टी में तो ये लग ही नहीं सकता। हाँ, गर्मी की छुट्टी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि नज़रसानी करने के लिए जो दस्तियाब नहीं है जजेस तो वो इसके लिए थोड़ी होंगे। तो अब ये सितंबर 12-14 सितंबर के बाद तो यूं ही चला गया है। तो उसके बाद आखिरी मंथ रह रहा होगा चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब का, तो फिर मेरा ख्याल है ये बेंच भी तश्कील नो हो जाएगी अगर तब तक कोई मामला ये किसी समत नहीं बैठता। तो ये इसमें जितनी देर होगी इसमें खाली टाइम बाय करना था, गवर्नमेंट ने उन्होंने कर लिया। बिल्कुल। एक मामला जो बहुत बड़ी हाइप बना था वो वापस बैठ गया हुआ है, तो वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट साइड तो ठीक है, उन्होंने पहले कमीशन बनाने की कोशिश की फिर उधर हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट के लिए दस्तियाबी बहुत मुश्किल है, अभी ये हकीकत है। पेंडेंसी भी बढ़ी हुई थी, फिर अब नए जजेस ऐड भी हो गए हैं, एडॉक जजेस भी आ गए, अब तो तादाद 19 हो गई है। तो अब दोबारा देखा जाएगा कि क्या ये बेंच तश्कील देते वक्त फिर पूरी फुल कोर्ट पे जाएंगे या पहले जितने जजेस थे वही सुन रहे हैं या सुनेंगे। और इस दौरान कोई इस पर बड़ी पेशरफ्त भी मज़ीद मेरा ख्याल है नहीं ही हुई, खाली हाई कोर्ट्स का जवाब लिया गया था और उनमें से बेशतर ने कहा था जी कि हाई कोर्ट के जो जजेस कह रहे हैं 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले, तो उनकी बात में वज़न है। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब की जानिब से कोई ऐसे रिमार्क्स नहीं आए जो ये बताएं कि इनकी बात में वज़न है। उनके रिमार्क्स ये ज़रूर थे कि मेरे दौर में तो कोई मुदाखलत नहीं हुई। अच्छा चीफ जस्टिस काजी फाइज ऐसा कहते रहे हैं कि मेरे दौर में कोई मुदाखलत नहीं हुई, लेकिन उनके दौर में जो कुछ हो रहा है यकीनी तौर पर जब वो जाएंगे तो वो सारा कुछ रिकॉर्ड पे आएगा। अभी भी आ रहा है कि जो कुछ हो रहा है और उनकी जानिब से कोई उस किस्म का असर जो है वो तासुर नहीं दिया जा रहा, या जो जिस किस्म का स्टैंड लिया जाना ज़रूरी था वो नहीं लिया गया। इसकी वजह से नेगेटिव असरात भी जो है वो निचली अदालतों पे पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सोहेल रशीद साहब। नाज़रीन, आपको हमने मुख्तलिफ 3-4 मौज़ूआत पे अपडेट किया, अब हमें फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।